ओके, तो पाइथन की एक डिक्शनरी डेटा टाइप का, बिल्ट इन डेटा टाइप का एक डीप इंट्रोडक्शन के बाद में ना, अब मैं आपको एक्सेसिंग के बारे में बता रहा था। और एक्सेसिंग में अब हम अगर डिक्शनरी आइटम को हमको चेंज करना है तो उसके आगे का जो है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे करना होता है। तो हम यहाँ पे फटाक से एक ये 18 था हमारा, हम 19 बना लेते हैं। ठीक है, 19 अंडर स्कोर पाइथन, PITHON, पाइथन डिक्शनरी, और इसको मैं कर देता हूँ part1 डॉट पाई, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम ये करेंगे कि डिक्शनरी का आइटम जो है वो कैसे चेंज करना है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यूज़ को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि एक सेम इसको ले लेता हूँ। मैं पिछला से उठा लेता हूँ एक, या आपको फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया शरत। ठीक है, और शरत के हम अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस पे लिया। कर्ली ब्रेसेस से हमने क्या लिया, डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक की ले लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ ब्रांड। ठीक है, ये मैं कार की बात कर रहा हूँ, हम कार की डिटेल ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब इसकी एक वैल्यू दे देते हैं, इसको हम कर देते हैं फोर्ड। फोर्ड कंपनी की कार है। ठीक है, इसका जो मॉडल है, ठीक, इसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल मैं कर देता हूँ, मान लो इस बार कर देता हूँ XYZ। ये कौन सा मॉडल है मुझे नहीं पता, कॉमा कॉमा। ठीक है, और यहाँ पर इसका एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे ईयर। ठीक है, और इसका ईयर क्या है, इसका मेक क्या है, इसका मेक है मान लो 2022। ठीक है, मैं इसको देखो सेव कर देता हूँ। और अब मुझे इसमें से ये जो तीन मैंने दिया हुआ है बेसिकली, एक मिनट, यहाँ पर हम पहले एक कमेंट दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पे मैं कमेंट दे देता हूँ, हाउ टू चेंज द वैल्यूज़, VALU, वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, आप कैसे वैल्यूज़ चेंज करोगे। मैं चाहता हूँ कि जो ईयर है ना, वो ईयर की वैल्यू चेंज कर दूँ। जो ईयर की वैल्यू की है ईयर, और वैल्यू है हमारी 2022। 2022 को मैं चेंज करके करना चाहता हूँ मान लो 2018, यहाँ पे 18 करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल दूंगा शरत। शरत वेरिएबल के अंदर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा। ठीक है, हमारी लिस्ट जैसे, और इसके अंदर मैं पहले ईयर को पास कर देता हूँ, और ईयर की जो वैल्यू है मैं उसको अप कर देता हूँ यहाँ पे 2018। ठीक है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, मैंने कर दिया 2018। ठीक है, अब मुझको क्या करना है, लास्ट में मुझे बस शरत को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंट, और राउंड ब्रेसेस के अंदर पास करा देता हूँ हमारा शरत। सिंपल। अब मैं यहाँ पे इसको पहले हटाता हूँ, रुको, अब फिर यहाँ से वापस एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये चेंज हो गया, ब्रांड फोर्ड, मॉडल XYZ, और ईयर जो है हमारा 2022 से चेंज होके ये 2018 आ गया। ये हमारा अपडेटेड वेरिएबल है शरत का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब इसमें एक और होता है मेथड जिसको हम कहते हैं अपडेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपडेट मेथड। ठीक है, अपडेट मेथड। ठीक है, तो अपडेट मेथड क्या करेगा, अपडेट मेथड जो भी आप उसमें आर्गुमेंट पास करोगे ना, उस आर्गुमेंट को वो अपडेट कर देता है। ठीक है, मतलब जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं उनको वो अपडेट कर देगा। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अंतर होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल ही अपडेट मेथड है, थोड़ा सा फॉर्मेट बस इसका चेंज होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हम इसको फिर से उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी, कॉपी पेस्ट करना। मैं जनरली कर नहीं पाता क्योंकि मेरे पास कुछ जॉब ऐसे आ जाते हैं कि होता नहीं है, बट ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो ईयर है इसको वापस 2022 कर दूँ, लेकिन मैं इस बार ईयर को अपडेट
मेथड के थ्रू करूँगा चेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे शरत के अंदर चेंज करना है, तो मैं शरत लिखा। अब डॉट अपडेट ले लेता हूँ। देखो यू, जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट लगाया कितने सारे ऑप्शंस आ गए, इसमें से मुझको अपडेट लेना है, ठीक है। अपडेट में मुझे एक राउंड ब्रेसेस लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका फंक्शन ही है। अब फंक्शन के अंदर मुझे क्या है, डिक्शनरी को पास करना है, क्योंकि जो वैल्यू है इसके अंदर, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एक डिक्शनरी की वैल्यू है। तो मैं सीधे इसको पास करूँगा नया। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ और इसके अंदर पास करता हूँ वापस ईयर। आप इसमें ना कैपिटलाइजेशन, केस सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपने यहाँ पे y लिखा हुआ है स्मॉल, यहाँ पे आप कैपिटल लिखोगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे की वैल्यू पास करनी है, केस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये ईयर हो गया। ईयर के जस्ट बाद कोलन जैसे कि आपने लगाया हुआ है, और यहाँ पे बस आप 2022 पास कर दो, सॉरी 2020 पास कर दो, या एक काम करो ना यार 2018 पास कर दो, ठीक है। आपको उसी में चेंज करना है, ठीक। यही सिंपल सा इसका फॉर्मेट होता है। अब बस आपको क्या करना है, आपको बस इसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। जो नया वाला जो शरद आएगा इसको आपको प्रिंट कर देना है। तो क्या होगा, ये अपडेट इसको चेंज करके 2018 पे ले आएगा, जैसे कि इस पे काम हो रहा है। दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, बस मेथड्स अलग अलग हैं, ठीक है। ये देखो ये चेंज होके ईयर इज इक्वल टू 2018 हो गया, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है। मतलब ये वाला जो हमने मेथड था ये भी सेम, ये जो मेथड था ये भी सेम। दोनों में कोई खास अंतर दिख रहा है आपको? नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स बने हुए हैं, बिल्ट इन हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ में की और वैल्यू के पेयर को पास करना रहता है, जैसे कि आप सेट में करते हो, ट्रिपल में करते हो, जैसे कि आप लिस्ट में करते हो, आपको करना ही करना है, क्योंकि ये सब दिए ही उसी ले गए हैं, फैसिलिटीज़ दी गई हैं आपको। तो इसीलिए मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ, आप एक ही आंसर को अलग अलग तरीके से किस तरह से ला सकते हो, जो मैंने अपने हर पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया है, वही मैं इसमें भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया चेंजिंग की बात। अब मैं मान लो चाहता हूँ कि कोई डिक्शनरी आइटम को आपको ऐड करना है, ठीक है। एडिंग करने के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ फिर से एक कमेंट ले लेता हूँ, इस पे ले लेता हूँ हाउ टू ऐड द आइटम्स इन डिक्शनरी। ओके, कैसे ऐड करना है आप बोलोगे, ये तो पहले हुआ है, ठीक है, हुआ है, लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से करेंगे आज फिर, ठीक है। मैं फिर आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा। तो पहले तो मैं इसको पास ऑन कर देता हूँ, जो शरत वेरिएबल हमने बनाया था, ठीक है। अब इसमें हम एक नया आइटम ऐड करते हैं, एक नई की ऐड करते हैं। एक मान लो हम कलर नाम ऐड कर देते हैं, कलर की, और हम एक उसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे रेड कलर की, ठीक है, जो हमने पहले भी किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं शरत पास करूँगा, क्योंकि मुझको शरत के अंदर एडिट करना है। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं पहला की पास करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ कलर, और कलर इज इक्वल टू मैं एक सिंगल कलर दूंगा, है ना, एक सिंगल वैल्यू दूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड। अब बस मुझको क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, मुझे शरत को प्रिंट करना है। सॉरी, शरत कुछ हो गया नहीं, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखो, ये एक नया इसमें की और वैल्यू ऐड हो गई, कलर रेड, ठीक है, इसके अंदर। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक और मेथड होती है जिसको हम कहते हैं अपडेट। अपडेट मेथड आप सबको पता है, हमने उसको लिस्ट में भी यूज़ किया है, सेट में भी यूज़ किया है, ट्रिपल्स में भी यूज़ किया हुआ है ना, ट्रिपल्स में बहुत कुछ किया है हमने उसके थ्रू। तो अपडेट मेथड भी देख लेते हैं। अब इसमें फिर से कमेंट ले लेता हूँ, अब इसमें कर देता हूँ एडिंग द आइटम्स विथ अपडेट मेथड, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, और फिर इसमें एज इट इज़ सेम हम वेरिएबल ले लेते हैं। और अब मैं फिर से इसमें एक कलर
ऐड कर देता हूँ और उसको रेड कर देता हूँ ताकि ओवरराइट नहीं करना मुझको, सिंपल। तो एक तरीका तो आपने ये देख लिया, आप ऐसे कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब आप सिंपल एक अपडेट कमांड के थ्रू देखो इसको कैसे ऐड करना है। मैं शरद ले लेता हूँ, शरद वेरिएबल के अंदर मुझे करना है सब कुछ। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ अपडेट, और मुझे अपडेट क्या करना है, तो मैं एक फंक्शन लूँगा। फंक्शन के अंदर क्योंकि ये एक डिक्शनरी है तो मैं सिंपल कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ कलर, ठीक है। मुझे कलर क्या चेंज करना है, मुझे कलर चेंज करना है इसका रेड पे, सिंपल, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ। किसको प्रिंट कर दूँ, मैं शरद को प्रिंट कर देता हूँ, बस हो गया। इसको रन कर देते हैं, ये देखो ये फिर आ गया, कलर इज इक्वल टू शरद। ये इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, मतलब ये एक और मेथड हो गई अपडेट और हमारी सिंपल ऐड वाली, सिंपल ऐड और अपडेट, ठीक है। अब मान लो आपको किसी आइटम को रिमूव करना है, एडिंग देख लिया हमने, चेंजिंग भी हमने देख लिया, रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमूविंग, ROMOVING, रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम, फ्रॉम हो गया, फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, तो हम सिंपल एक फिर से वेरिएबल, सेम वेरिएबल ले लेते हैं, और सेम वेरिएबल पे अब हम क्या करेंगे, एक मेथड होती थी हमारे पास जिसको हम कहते थे पॉप मेथड। ध्यान है, पॉप मेथड क्या करती थी, पॉप मेथड लास्ट को हटा देती थी, बट इसमें क्या है, हम पॉप मेथड का यूज़ करेंगे आइटम नेम के साथ, मतलब हम की नेम के साथ यूज़ करेंगे। मान लो मैं चाहता हूँ इसमें कि मॉडल जो है वो हट जाए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा सिंपल, मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद में शरद, क्योंकि मुझको शरद के अंदर चेंज करना है, डॉट मैं लिखूँगा पॉप, ठीक है। और पॉप के अंदर मैं यहाँ पे पास ऑन कर देता हूँ मेरा की। किस की को हटाना है, मुझे मॉडल को हटाना है। मैं नहीं चाहता मॉडल XYZ जो है वो रहे, तो ये हट गया। जैसे ही आपने यहाँ पास किया ये हट गया, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पे देखो वापिस शरद को अपडेट करता हूँ और ये यहाँ पे आपको हट जाएगा, केवल ब्रांड फोर्ड और ईयर 22 आएगा। देखो ब्रांड फोर्ड और ईयर 2022, बस बाकी जो मॉडल था ये हट गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो किसी भी आइटम को रिमूव करना, ठीक है। इसमें आपने एक और देखा होगा, पॉप आइटम करके आया था, ध्यान है। देखो मैं इसको हटाता हूँ, चलो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ पॉप आइटम, ठीक है। पॉप आइटम क्या है, मैं इसको एक काम करता हूँ, अच्छा इसको रहने देता हूँ, नहीं तो ये हट जाएगा। रिमूविंग आइटम्स ऐसे कर देता हूँ ना, रिमूविंग लास्ट आइटम, एक मिनट, लास्ट इंसर्टेड आइटम, ठीक है। अब देखो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना आपको, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि लास्ट आइटम का मतलब क्या हुआ, मैंने ये दे दिया। देखो लास्ट आइटम का मतलब क्या हुआ, लास्ट आइटम मतलब ये हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जो पाइथन 3.7 का पहले वाला वर्जन था वो अनऑर्डर्ड होता था। मतलब जब आप शरद को प्रिंट करते हो तो हो सकता है कि ब्रांड फोर्ड ये नीचे शो हो अनऑर्डर्ड में, है ना। अल्टरनेटिवली ये टेक्स्ट कहीं भी शो होते थे, तो हम ये गेस नहीं कर पाते थे कि लास्ट आइटम कौन सा है। तो हम वहाँ पर जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मेथड का यूज़ हम कर ही नहीं पाते थे। लेकिन 3.7 के बाद वो सारा का सारा जो डिक्शनरी है ये ऑर्डर्ड होने लग गया, तो हमको ये कंफर्म हो गया कि हमारा लास्ट वाला जो मेथड है, हम जो लास्ट में इंसर्ट करेंगे ना, वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 3.7 के बाद ही हम इसका यूज़ कर पाए हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉप आइटम। यहाँ पे पॉप है, इसके आइटम, इसके आगे एक आइटम हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, शरद यूज़ करना है, शरद वेरिएबल, और इसके अंदर देखो मैं POP लिखता हूँ, तो देखो एक POP आया, एक पॉप आइटम आया। POP क्या करता है, आप उसमें कोई भी वेरिएबल पास कर दो, कोई भी की पास करो, उसको वो डिलीट कर देगा, ये देखो, है ना। लेकिन पॉप आइटम ये क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, जो लास्ट इंसर्टेड आइटम था ना, ये उसको वहाँ से हटा देगा,
ठीक है, तो लास्ट में कौन सा है इसके, ईयर है, ईयर 2022। तो ये क्या करेगा, उसको हटा देगा। तो हमको इसमें कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू को हमको पास कराने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने शरत दे दिया, यहाँ पे मैंने ये दे दिया। अब ये सिंपल मैं नीचे जाता हूँ, ये शरत पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है शरत पे एरर? ओके सॉरी, शरत पे एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट, शरत पे एरर क्यों आ रहा है? हमने क्या किया है, एक मिनट, यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको हटाते हैं, सेव करता हूँ, फिर से लिखता हूँ शरत पॉप आइटम, एरर है, कंटिन्यू। चलो ठीक है, एक बार करके देखते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा एरर क्यों है, ये क्या हो गया भाई। वेरिएबल शरत डिक्शनरी स्ट्रिंग, अच्छा इंडेंटेशन की बात कर रहा है क्या ये? सॉरी। चलो देखो, ये छोटा सा एरर होता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इंडेंटेशन का प्रॉब्लम था, मैंने बताया भी था कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया शरत पॉप आइटम। तो पॉप आइटम मतलब क्या हो गया, ये लास्ट का जो वेरिएबल है ना, लास्ट का जो की और वैल्यू है, इसको हटा देगा। अब मैं देखो प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट किसको कर दूँ, मैं शरत को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ब्रांड फोर्ड और मॉडल XYZ, केवल इन दोनों को प्रिंट करेगा। लास्ट वाला आइटम जो है ये डिलीट कर देगा। ये देखो, ब्रांड फोर्ड और मॉडल XYZ, ईयर जो है ये गायब हो गया, है ना। तो पॉप आइटम इस तरह से वर्किंग करता है, और सिंपल आप पॉप दोगे तो उसके अंदर आप जो भी की वैल्यू पास करोगे उसके हिसाब से वो वर्किंग करेगा। ठीक है, इसी में एक और होता है जिसको हम कहते हैं डेल। मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और यहाँ लिख देता हूँ डेल। तो ये जो डेल है ना, ये कीवर्ड क्या करता है बेसिकली, मैं लिख देता हूँ डेल कीवर्ड removes the items, ITE items with the specified key name। ठीक है, जो आपने पहले भी देखा हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको देखो पेस्ट कर देता हूँ सेम वेरिएबल को। और यहाँ पे डेल का कैसा होता है, इसका कैसा सिंटेक्स है, आप यहाँ लिखोगे डेल, ठीक है, और आपको डेल में एक की है, मान लो मॉडल, आप मॉडल को डिलीट करना चाहते हो, तो आप सिंपल डेल लिखो, डेल के अंदर शरत लिखो, शरत के अंदर जो की है, मतलब शरत के अंदर जो लिस्ट है, ये लिस्ट में एक की है जिसको हम कहते हैं मॉडल, आप मॉडल को डिलीट कर दो। बस शरत लिस्ट और उसके अंदर पास करो मॉडल, और ये डिलीट हो गया। अब सिंपल आप प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, आप शरत को प्रिंट कर दो। तो ये क्या होगा, मॉडल हटा के ब्रांड फोर्ड और ईयर 2022 को आपके सामने शो कर देगा। ठीक है, ये देखो मॉडल हट गया, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होती है, अगर मान लो आप पूरा का पूरा डिक्शनरी को ही डिलीट करना चाहते हो, तो मालूम आप डेल के थ्रू डिक्शनरी पूरी डिलीट भी कर सकते हो। मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, द डेल कीवर्ड, मैं लिख देता हूँ द डेल कीवर्ड कैन ऑल्सो डिलीट द होल डिक्शनरी। आप डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हो। तो कैसे करोगे डिक्शनरी को डिलीट, सिंपल हम वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पास कर दो डेल, और सीधे यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे डेल के अंदर शरत को पास कर दो, बस ये डिलीट कर देगा। हाँ, अब इसके आगे ऐसा मत करियो कि प्रिंट शरत, ये मत करना। ठीक है ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, पिछले सारे चैप्टर में बताया, ये नहीं करना, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है यार। आपने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने की वैल्यू पास कराई, उसके बाद आप उसको डिलीट कर देते हो, और फिर आप पाइथन को बोलते हो कि भाई इंटरप्रेटर, पाइथन वाले इंटरप्रेटर, आप शरत को प्रिंट कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो डिलीट है कि नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है, आपने तो डिलीट कर दिया तो वो कहाँ से प्रिंट करेगा, ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना, आप यहाँ से बस इसको हटा दो। ये डेल के बाद आपका कमांड जो है ये ख़त्म हो गया है।
ठीक है। अब एक चीज़ और, ये तो हम हो गई हमारी डेल वाली बात। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो शरद नाम का वेरिएबल है ये एग्जिस्ट करे, लेकिन ये जो अंदर की चीज़ें हैं ना, ये अंदर की चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएं, खाली हो जाएं, मतलब जो मेरा डिक्शनरी है ना ये एम्प्टी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए? ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ फिर, और यहाँ लिख देता हूँ एक कमांड जिसको हम कहते हैं क्लियर। ठीक है, ये बिल्ट इन कमांड होती है, आपको पता है हमने तीनों डेटा सेट में यूज़ किया है इसको। तो बिल्ट इन मेथड, ठीक है, इज़ यूज्ड टू एम्प्टी द डिक्शनरी। ओके, तो मैं सिंपल फिर से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर 3 की है, 3 वैल्यू है, और इसमें मैं बोलता हूँ कि भाई आप शरद को आप क्लियर कर दो। अब इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने वेरिएबल को थोड़ी डिलीट किया है। वेरिएबल तो एज इट इज़ है, भले वो एम्प्टी शो करेगा लेकिन शो करेगा, है ना, केवल वैल्यू शो नहीं करेगी उसकी। तो मैं इसके अंदर शरद को पास कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा आंसर में? बताएं, आंसर में केवल आपको 2 कर्ली ब्रेसेस दिखेंगे। डिक्शनरी के 2 कर्ली ब्रेसेस आपको केवल आंसर में दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ये देखो, मतलब जो हमारी डिक्शनरी है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक वर्किंग होती है। तो मैंने आपको डिक्शनरी के जो एडिंग, रिमूविंग, अपडेशन और मॉडिफिकेशन प्लस उसकी जो जो बेसिक मैनिपुलेशंस होती हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब हम एक नया चैप्टर बनाते हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको लूपिंग के बारे में बताऊंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी का नया चैप्टर बनाएंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डिक्शनरी को आप लूप कैसे कर सकते हो, और इवन अगर आपको एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी से कॉपी करना है या कॉन्कैटिनेट करना है या फिर उसको ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन करोगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने सेट्स में, टपल्स में, हमने लिस्ट में ये सब चीज़ें सीखी हैं। तो क्या डिक्शनरी में भी पॉसिबल है? तो यस, ये पॉसिबल है, और मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से चढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके।